ऐसी ग्रंथ पर विश्वास, ग्रंथ मतलब डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। आचार्य के द्वारा कही हुई बात मतलब मेडिसिन, ठीक है। एमबीबीएस की किताब है मतलब हमारा शास्त्र। ये तीनों चीजें जब एक साथ होती है उस दवाई का असर आपके ऊपर होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। समय ज्यादा नहीं है, मैं तो कल जो कहा था उसी को दोहरा रहा हूं, नया कुछ मैंने नोट किया कल क्या क्या कहा था। दूसरा, परमात्मा होता क्या, परमात्मा का होना, परमात्मा आनंद पुंज है। वो आनंद को कहां होना चाहिए, मेरे हिसाब से आनंद को दो जगह पे बहुत जरूरी है होना, इसको याद कर लेना, संवाद में और संबंध में। संवाद में और संबंध में परमात्मा का होना बहुत आवश्यक है। संवाद, संवाद का मतलब हम जो आपस में बात कर रहे हैं, आचार्य के द्वारा कही हुई बात मतलब इसमें ईश्वर का होना, ईश्वर मतलब सत्य, अगर इस बात में सत्य है तो संवाद में सत्यता। और संबंध, पिता का बेटे से, गुरु का शिष्य से, माँ का बेटे से, इन संबंधों के अंदर अगर परमात्मा है मतलब सत्यता है। आज के समय में संबंध है पर बीच में भाव खत्म हो गया है, और परमात्मा बिना भाव का नहीं। संबंध बने हुए हैं एक मॉडुलर हिसाब से, जैसे किचन होनी चाहिए, ड्राइंग एरिया होना चाहिए, ऐसी संबंध भी है, सिस्टर भी है, भाई बहन, क्या बीच में परमात्मा है? उस संबंध के बीच में परमात्मा है। परमात्मा मतलब प्रसन्नता है, भाव है, नहीं है। क्यों नहीं है? वो तीसरा फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, उस संबंध पर भरोसा, वो कौन है उस पर भरोसा, और वो किसका है उस पर भरोसा। पति पत्नी है, सास बहू है, जितने भी संबंध हैं, इन संबंधों के बीच में अगर परमात्मा आ जाए तो संबंध अमर हो जाता है। संवाद और संबंध, संवाद, आचार्य जी ने कुछ कहा और हमने कहा, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, भाई सब विद्वान है, सबसे कम बुद्धि का मैं ही हूं यहाँ पर, तो उस पर अगर भरोसा ही नहीं है तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ के, इससे अच्छा कोई पिक्चर देख लेते। दूसरा, आइडिया। आज के समय में, एक बार मैंने काउंसलिंग की थी तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भैया आपका आइडियल कौन है, तो उनमें से कोई कह रहा है शाहरुख खान, कोई कह रहा है सचिन तेंदुलकर, मतलब संबंधों में परमात्मा नहीं। किसी एक ने भी नहीं कहा मेरा पिता मेरा आइडियल। जिसका पिता उसका आइडियल होगा मतलब वो परमात्मा के तुल्य होगा पिता, संबंध में परमात्मा। फिर पिता के द्वारा बेटे से कहा हुआ संवाद, उसमें परमात्मा। अगर माँ बेटे के बीच में, अगर माँ के प्रति परमात्मा भाव नहीं है, परमात्मा अगर नहीं है, तो फिर माँ बेटे का संबंध किस चीज का है? कितने भी भजन गा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदरता अगर बढ़ानी है तो संवाद और संबंधों के बीच में परमात्मा का लाना बहुत जरूरी है। ये कल वाला ही रिपीट कर रहा हूं। अगर संवाद और संबंधों के बीच में परमात्मा आ जाए, मतलब परमात्मा मतलब सत्यता आ जाए, तो आज हर घर से टेंशन खत्म हो जाए। सत्य को भी नहीं मानोगे, परमात्मा की तो मानोगे। अगर संबंध है तो मानो। दूसरा, कल क्रोध को लेके भाई साहब को सब लोग हंस रहे थे। अब क्रोध ये भी एक शरीर की ही देन है, उस क्रोध का भी एक तरीका है संवाद। आपको जब भी क्रोध आए, एक बार हरि स्मरण, 5 बार राम 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 राम। जैसे किसी ने अगर आपको चांटा भी मार दिया तो आपने जोर से अपने मन में सिर्फ एक बार 5 राम 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 राम। अगर ये आपने किया तो बात बन जाएगी। फिर आपके मुंह से गाली, अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं निकलेगी, फिर आप गाली नहीं देंगे। फिर राम की संवाद में राम आ गया ना। अब राम को हम गाली कैसे दे दें? कभी कितना भी क्रोध आए, एक बार, पंचतत्वों से शरीर बना हुआ है, 5 बार सिर्फ राम का नाम। कभी रही है या कुछ भी हो रहा, 5 बार राम का नाम, राम 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 राम। फिर दोबारा राम 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 राम, गुस्सा ठंडा हो जाएगा।
यही। अब इस बात में कितनी सत्यता है, जैसे कल बताया था कि हमारा काम तो मुर्गे वाला है, हम तो सिर्फ बता सकते हैं, ग्रंथ में जो लिखा है वो बता दो। अब मानो ना मानो उस पर आप अपना वो 3 वाला फॉर्मूला लगा लो। हम पर भरोसा, जिसके बारे में बोल रहे हैं उस पर भरोसा, इस ग्रंथ में लिखा है इस पर भरोसा। अगर है तो बात बनेगी, अगर नहीं है तो बात नहीं बनेगी। जैसे आचार्य जी कोई भी बात कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमसे ही कह रहे हैं। वो ये चीज जो है ना, ये बहुत अच्छी है। अगर जिसको ऐसा लगता है कि आचार्य जी के द्वारा कही हुई बात मेरे लिए है, तो ये समझ लिए कि आप साक्षात वैकुंठ में हैं या कैलाश में हैं, जैसी आप जो सोच रहे हो। क्यों? अच्छा, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने आज तक कोई मंदिर ना गया। कोई बिहारी जी के मंदिर गया, कोई राधा वल्लभ के मंदिर गया, कोई कहीं गया। जब हम बिहारी जी का दर्शन करते हैं तो क्या लगता है, देख के ये मुझे ही तो देख रहे हैं। आज तक कभी को ऐसा, किसी को ऐसा अनुभव हुआ कि पड़ोसी को देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे? कृष्ण को देखा, उनकी आंखों में देखा तो लगा ये तो मुझे ही निहार रहे हैं, ये मुझको ही देख रहे हैं। इसका मतलब वो दर्शनीय है। कृष्ण वहां पर दर्शन के लिए है, वो मूर्तिमान है, वो मूर्तिमान विग्रह है, ये शब्द विग्रह है। परमात्मा तो ये भी है। और गुरु जी का वाणी विग्रह है। परमात्मा शब्द बन के स्फुरित हो रहा है आपके मन में, आपके हृदय में उसका प्रादुर्भाव हो रहा है, धीरे धीरे वो आपके मन में उत्पन्न हो रहा है। उस शब्द में वो परमात्मा है। जैसे कुछ भी कहा तो आपको लगा तो मुझसे ही कह रहे हैं, इसका मतलब आप वास्तव में बांके बिहारी के मंदिर में ही हो, नजरें आपकी मिल चुकी हैं उससे, वो आपको ही देख रहे हैं। ऐसे गुरु के द्वारा कही हुई कोई भी बात अगर आपको लगता है कि ये तो मुझसे ही कह रहे हैं, इसका मतलब इनका प्यार मेरे प्रति कुछ ज्यादा ही है। ऐसे कैसे कोई कहतेगा मुझसे? वरना ऐसी लगता है जैसे कोई पड़ोसी से कह रहे हैं। कहीं कोई वारदात होती है, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहां पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसका हुआ, हमारा नहीं हुआ। वहां पुल गिर गया, उसका गिरा, हमारा नहीं हुआ। चोरी हो गई, उसकी हुई, हमारी नहीं हुई। और जब आचार्य जी ने कुछ कहा, व्यासपीठ से कोई कुछ कह रहा है, तो लग रहा है ये तो मेरे बारे में ही कह रहे हैं। इसका मतलब वो कृष्ण कहीं ना कहीं आपको देख रहा है। जो कल द्रौपदी ने अपने पौत्र से कहा था, मैं उसी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कभी कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो मुझको याद करो। तो मुझको याद करोगे तो एक बार नजरें मिलेंगी तो आपकी बात बन जाएगी। वो स्थिति यहाँ पर। अब ये स्थिति बनेगी कैसे? आखिरी सवाल, इसके बाद ज्यादा नहीं। अच्छे डाइटिशियन है, हमें सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना है, ये हमारे अंदर, एक मनुष्य के अंदर विशेषता है कि उसके अंदर विवेक बुद्धि दे रखी है। वो चीज को देखता है, अच्छा लगता है खाता है, अच्छा नहीं लगता तो नहीं खाता। आज के बच्चों की भाषा में कहूँ तो जानवरों के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, हमारे अंदर अपडेटेड वर्जन है। हम मांस भी खा लेते हैं और हम रोटी भी खा लेते हैं। हिरन मांस नहीं खाता, वो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसका, लास्ट फिनिश। वो अब मांस नहीं खाता, भूखा मर जाएगा पर मांस नहीं खाएगा। तो ये डाइट चार्ट उसका परमात्मा ने बना के दे रखा है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? परमात्मा का डाइट चार्ट हर जीव के अंदर है। जो रेंगने वाला कीड़ा है उसको क्या खाना है, वो डाइट चार्ट उसके अंदर फीड है। पर कभी दिमाग ये लगाया कि माइंड चार्ट भी कुछ होना चाहिए। हम कुछ भी देखते हैं, हम कुछ भी सुनते हैं, ये माइंड चार्ट किसी ने बनाया आज तक? हमें किसको देखना है, क्या देखना है, कितना देखना है? चलो खाने पीने तक तो सीमित है कि हम भी लोग एक बना लेते हैं अपना कि नहीं सब हम उबला हुआ ही खाएंगे या हम घी नहीं लगाएंगे, चलो ठीक है, हो गया। पर कभी किसी ने इतनी बुद्धि लगा के सोचा कि मुझे क्या सुनना है? ये संसार हमारे यहाँ दो ही तरीके से हमारे अंदर आता है, देखने से और सुनने से। हमने क्या देखा और हमने क्या सुना, बस। इसके अलावा संसार
हमारे अंदर आने का कोई स्रोत नहीं है। ये दो ही स्रोत हैं कि हम हमारे अंदर संसार आए, या तो हम उसे देख के समझें या हम उसे सुन के। अंधे वाला टॉपिक कल वाला उसी को हमें देखना क्या है, बस ये इतनी सी बात। जिसे कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हो ठीक है, तो आपको पता होगा ना आपको देखना क्या है। आप कुछ भी देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो मोबाइल पे, दिन दिन भर देख रहे हो, क्या आपको पता आपकी बुद्धि कहाँ जाएगी इससे? लोगों की स्मरण शक्ति क्षीण होती जा रही है दिन पे दिन। क्यों? पहले लोगों को 20-20, 30-30 नंबर नाम याद रहते थे, आज उसे अपने पिता का ही नंबर याद नहीं। क्यों? इतना स्क्रॉल करते हैं उसको। अच्छा, आप कभी चेक करके देखना, साइंटिफिक बता रहा हूँ। आप कोई भी इंस्टाग्राम में कुछ भी आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें तो स्क्रॉल में आपने सेकंड लास्ट रील कौन सी देखी थी और फर्स्ट रील कौन सी देखी थी, अगर आप उसको बता दो तो मैं भी देखना शुरू कर दूंगा आज से। जो देख रहे हो उसका ही होश नहीं है, जो सुन रहे हो उसका ही होश नहीं है, तो संबंध में और संवाद में परमात्मा कहां से आएगा? आ ही नहीं सकता। ज्यादा तो नहीं बोल सकता, कल वाला जो था बस उसको थोड़ा सा मंथन किया, जो मनन समझाया था कल। मनन का मतलब वही होता है जैसे गाय घास जब चढ़ती है कुछ चिंतन हो गया, और जब बैठ जाती है, जब उसकी जुगाली करती है, उसे मनन कहते हैं। उससे रस उत्पन्न होता है जो उसके अंदर जाता है, जिससे उसे पोषण मिलता है, वो मनन। जो कल सुना तो अब वही चीज है, जो सुनना चाहिए हम वही सुनते हैं। जैसे ऐसा नहीं हम सब बहुत समझदार हैं, अभी कोई आदमी कहे कि 100 का नोट आपका गिर गया तो तुरंत निगाह ऐसे जाएगी, और पीछे से आवाज 50 रुपए दे दो तो कोई नहीं सुनेगा। फर्क है, हमें पता है हमें क्या सुनना है, बुद्धि हम में है, पर हम उसको सुनना नहीं चाहते। अब गुरु के ऊपर क्या बोला? चलते रहना और समझते रहना, ये नारद जी से सीखने लायक है। नारद जी के 2 बच्चे शिष्य हैं और 2 बूढ़े शिष्य हैं। बूढ़े शिष्य बहुत बूढ़े और बच्चे बहुत छोटे छोटे। ध्रुव और प्रहलाद नारद जी के शिष्य, और वेद व्यास और बड़े बड़े, ये बूढ़े बूढ़े। इससे समझ में ये आता है कि गुरु किसी भी लेवल तक कंफर्ट है, उस बच्चे के लेवल पर भी वही नारद जी कंफर्ट है, और उस बुजुर्ग के लेवल पर वही नारद जी कंफर्ट है। तो मेंटल लेवल दोनों का मैच करता है। आप कोई बात किसी से ना कह पाओ तो जीवन में अपने गुरु से जरूर कह सकते हो। देखो भाई बहन ये सब संबंध हमें परमात्मा ने दिए, हमने चूज नहीं किया था इसका कि ये ही मेरा भाई होना चाहिए, ये ही मेरी बहन होनी चाहिए, ये परमात्मा की देन है। दूसरा, पत्नी एक ऐसी चीज है जिसको हम थोड़ा सा चूज करके ले लेते हैं, उसमें भी थोड़ा सा माताजी या पिताजी या मित्र का किसी ना किसी का, लेकिन गुरु में इंडिविजुअल आपका। अगर आपको लगता है कि ये मेरे गुरु बनने योग्य है तो आप उसे गुरु जरूर बनाओ, जिससे सब इस वक्त जो समय चल रहा है, हो सकता है बहुत सी बातें आप किसी से ना कह पाओ, पर वो गुरु से कह सकते। यहां से कुछ लेके जाओ या मत लेके जाना, शिव को अपना गुरु बनाओ। अकेले में बैठ के शिवलिंग के सामने अपनी मन की बात रख देना, और वही सोचना जैसे बांके बिहारी सबको देखते हैं, ऐसे ये मुझे देख रहे हैं, सबको नहीं देख रहे। मेरी बात ये सुनना है।